Welcome back everyone and today I'll be covering a topic which you will find really interesting. Yes, मैं बात करने वाला हूँ Six Path of Pain के बारे में कि how the Six Path of Pain came to existence. Simple language में बोलूँ तो हम बात करेंगे how did Kishimoto created this group called Six Path of Pain, जो कि बाद में जाके जिराया के डेथ के रीजन बने. Get ready to go deep into the facts जिसको सुनने के बाद तुम कहने वाले हो Oh my goodness! नारुतो के मोस्टली कैरेक्टर्स को रियल लाइफ रेफरेंस को देख के बनाया गया है और उनमें से ही एक है सिक्स पैथ्स ऑफ पेन. सिक्स पैथ ऑफ पेन को असल में दो मिथोलॉजी से अडेप्ट किया गया है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म. इन हिंदू एंड बुद्धिज्म मिथोलॉजी सिक्स पैथ्स ऑफ पेन का रियल नाम है सिक्स पैथ्स ऑफ ट्रांसमिग्रेशन. ट्रांसमिग्रेशन का असल में बेसिकली मतलब होता है रीइंकार्नेशन. दैट्स व्हाई फंडामेंटली सिक्स पैथ ऑफ ट्रांसमिग्रेशन को सिक्स पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन भी कहा जाता है, जो कि मीनिंग के हिसाब से सेम चीज है. What? Getting into the point, how is six paths of transmigration related to six paths of pain? Six paths of transmigration असल में कुछ नहीं, it is a cycle of a life. जहाँ पे ये बताया गया है कि how many paths are there in this world. According to Hindu and Buddhism mythology, six paths of pain भी six members में divided है और six path of transmigration भी 6 पार्ट में divided है. Six path of transmigration में पहले path का नाम है देवा path, जिसका संस्कृत में नाम बताया गया है देवागति और जापानीज में नाम बताया गया है टेंडो. According to the mythology, देवा path के लोगों के पास गॉड लाइक पावर्स होते हैं और ये एक किंगडम के रूलर होते हैं जिनका किंगडम आसमान में होता है. ये लोग इमॉर्टल तो नहीं होते बट दे हैव काउंटलेस एजेस और एनिमे में याहिको को रिफर्ड किया गया है एज अ देवा पैथ. जैसा कि अभी जस्ट मैंने मेंशन किया, देवा पैथ हैज अ गॉड लाइक पावर्स और याहिको के पास भी गॉड लाइक पावर्स थे. कांट फॉरगेट दैट ऑलमाइटी पुश, Of course! जो कि रेफर करता है गॉड लाइक पावर्स को. और जैसा कि मैंने मेंशन किया था, देवा पैथ के लोग किसी स्काई के किंगडम को रूल करते हैं एंड टेक्निकली याहिको वाज द लीडर ऑफ अकाट्सुकी और अकाट्सुकी का सिंबल था क्लाउड, जो कि डायरेक्टली मतलब बनता है स्काई किंगडम का. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पैथ, जो कि है असुरा पैथ. असुरा पैथ जिसको संस्कृत में कहते हैं असुरा गति और जापानीज में असुरा पैथ को बताया गया है असुराडो. अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी, असुरा पैथ के लोगों को डेमी गॉड्स बताया गया है. डेमी गॉड्स का बेसिकली मतलब होता है हाफ ह्यूमन एंड हाफ गॉड. मिथोलॉजी ये बताती है कि असुरा पैथ के लोग हमेशा एंग्री, जेलस और कांस्टेंट वॉर में रहते हैं और एनिमे में असुरा पैथ को रिफर किया गया है शुराडो से, जिसकी बेसिकली एबिलिटी ये रहती है कि वो अपने शरीर में कहीं पे भी मैकेनिकल वेपन्स ग्रो कर सकता है और वेपन्स वाली एबिलिटी क्लियरली इंडिकेट करती है एंगर और वॉर को. लाइक तुम खुद लॉजिकली सोचो, ये एबिलिटी किसके काम आ सकती है? हु आर इन कांस्टेंट वॉर, राइट? Of course! गेटिंग इनटू द नेक्स्ट पैथ, जो कि है ह्यूमन पैथ और संस्कृत में इनका नाम है मनुष्य गति, वेयरएज जापानीज में इनका नाम दिया गया है निंदो. अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, ह्यूमन बीइंग्स आर बोथ गुड एंड इविल और ह्यूमन बीइंग्स आर दोस बीइंग्स हु हैज पैशन, डिजायर, डाउट एंड प्राउड. और ह्यूमन बीइंग वो बीइंग है जो कि मोस्टली रीइंकार्नेट करती है, बट हाउएवर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लाइंडेड ऑन देयर ओन डिजायर. और देखा जाए तो दिस इज ट्रू, राइट? Of course! और एनिमे में इसका रेफरेंस लिया गया है निनगेंडो से, हु हैज द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द सोल. और ह्यूमन पैथ के पास सोल एब्सॉर्प्शन टेक्निक इसीलिए है क्योंकि दे आर द वन हु मोस्टली रीइंकार्नेट. और लॉजिकली भी तो ये चीजें सेंस बनाती है. Why the fuck you lying? मूविंग टू द नेक्स्ट पैथ, जिसका नाम है एनिमल पैथ और संस्कृत में एनिमल पैथ को मेंशन किया गया है. आगे बोले जाने वाला वर्ड मुझे पता नहीं है कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, नहीं किया है तो ठीक ही है, लेकिन अगर नहीं किया है तो मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार. त्रियाग्योनी गति से. मिथोलॉजी में इनके बारे में कुछ खास नहीं कहा गया, इतना ही कहा गया है कि ये एनिमल्स है और ये अपने ही जगह में खुश रहते हैं. और एक और चीज कहा गया है कि दे आर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव्स एंड दिस इज ट्रू, राइट? रियल लाइफ में एनिमल्स को स्लेव्स की तरह ही तो ट्रीट किया जाता है. लोग उनको कंज्यूम करते हैं, लोग उनसे उनका काम कराते हैं और ये साइकिल हमेशा के लिए चलता रहता है. और एनिमे में भी इस कैरेक्टर को कुछ खास पावर यूज करते हुए नहीं दिखाया गया. एनिमे में एनिमल्स पैथ का रेफरेंस है चिकुशोडो, जिसके पास बस समनिंग एबिलिटी है, जो कि अपने समनिंग एबिलिटी से कुछ जाइंट एनिमल्स सिक्स पैथ ऑफ पेन्स और कोनान को समन कर सकती है. और ये थोड़ा यूजलेस लगता है एज कम्पेयर टू अदर पैथ्स ऑफ पेन, राइट? Of course! गेटिंग इनटू आवर नेक्स्ट पैथ, जो कि है प्रेता पैथ, जिसको संस्कृत में प्रेता गति भी बुलाया जाता है और जापानीज में गाकिडो. सिंपल लैंग्वेज में प्रेता पैथ का मतलब होता है ह्यूमन घोस्ट. अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, प्रेता पैथ में वो ह्यूमन जाते हैं जो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे और उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनको हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल स्टारवेशन से गुजरना पड़ता है. सिंपल लैंग्वेज में वो हमेशा हमेशा के लिए भूखे रहेंगे. और एनिमे में प्रेता पैथ को रेफरेंस दिया है गाकिडो से, जिसके पास एबिलिटी रहती है सेंजुत्सु चाक्रा एब्सॉर्ब करने का. उन लोगों को सेंजुत्सु चाक्रा एब्सॉर्ब करते हुए एनिमे
एनीमे में इसीलिए दिखाया गया है ताकि वो कुछ तो एब्जॉर्ब करके खुद को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि ये पैथ के लोग वैसे भी इटर्नल स्टारवेशन से गुजर रहे होते हैं। गेटिंग इनटू आवर लास्ट पैथ, जो कि है नरका पैथ, जिसको संस्कृत में कहा गया है नरका गति और जापानीज में कहा गया है जीगो कुडो। एज मेंशन इन मैथोलॉजी, ये पैथ असल में सबसे वर्स्ट पैथ है जिसमें तुम हो सकते हो। इस पैथ में तुम्हें बस टॉर्चर और टॉर्चर ही किया जाएगा बाय सीइंग योर सिंस ऑफ लाइफ। और एनीमे में नरका पैथ के कैरेक्टर को काफी क्रूअल दिखाया गया है, जो कि टॉर्चर कर करके मारता है, which clearly indicates as mentioned in mythology। लेकिन एनीमे में एक चीज एक्स्ट्रा दिखाया गया है, that this character is some kind of hell king, और ये लोगों के लाइव्स को वापस कर सकता है, which is not mentioned in mythology anywhere। तो खैर बस आज के लिए भी बस इतना ही। फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक मारो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।